बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस मुख्तसर लेकिन इंतहाई दिलचस्प वीडियो में इंशाल्लाह हम कुरान मजीद के कुल अल्फाज की तादाद सीखेंगे और साथ ही साथ एक हम रोड मैप भी सीखेंगे कि कैसे हम इन कुरान मजीद के अल्फाज को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि हमारी कुरान फहमी में हमें आइंदा आने वाले दिनों में मदद मिले। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अरबी ज़ुबान के अल्फाज कैसे बनते हैं। देखिए, दुनिया की हर ज़ुबान की तरह अरबी ज़ुबान में भी बुनियादी हैसियत हरूफ तहज्जी को हासिल है, जिसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अरबी ज़ुबान के अल्फ़ाबेट्स की तादाद 28 है। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। आपके सामने 4 रोज़ हैं और 7 कॉलम्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इट मेक्स 28। तो अरबी ज़ुबान के टोटल 28 अल्फ़ाबेट्स हैं। अरबी ज़ुबान में दूसरी अहम हैसियत हरकत को हासिल होती है। हरकत जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था, जब हम कायदा पढ़ रहे थे, ज़बर, ज़ेर, पेश, जिसको हम फतहा, कसरा, ज़म्मा कहते हैं, ये हरकत होती हैं। इसके अलावा अगर दो हरकतें आ जाएं, यानी दो ज़बर आ जाए, दो ज़ेर आ जाए या दो पेश आ जाएं, तो इसको तनवीन कहते हैं। यहाँ पे एक नोट कर लीजिए बात, कि तनवीन को तनवीन इसलिए कहते हैं कि इससे नून की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ज़बर, ज़ेर, पेश और तनवीन के अलावा एक चौथी चीज होती है कि अगर किसी हर्फ के ऊपर किसी किस्म की कोई हरकत नहीं होती, तो इसको हम अलामत सुकून कहते हैं, और इसकी एक और नाम अलामत जज़म भी है। तो अलामत सुकून या जज़म। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये हरूफ तहज्जी और हरकत मिलते हैं तो अरबी जुबान में लफ्ज बनते हैं। यानी मिसाल आपके सामने है, कॉफ, लाम, मीम, ये अल्फाबेट्स हैं। जब इनके ऊपर हम मुनासिब हरकत लगा देते हैं तो ये एक बामानी लफ्ज बन जाता है, कालामुन। इसी तरह अलिफ, नून, सीन, अलिफ, नून अल्फाबेट्स हैं। इसके ऊपर जब हम बामानी और सूटेबल हरकत लगा देते हैं तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है, इंसानुन। और लाइकवाइज किताबुन एक लफ्ज बन जाता है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि अल्फाबेट्स और हरकत के मिलने से अरबी के लफ्ज बनते हैं। अगली चीज हम सीखते हैं कि कुरान में कितने अल्फाज हैं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि आप में से हर शख्स कुरान मजीद के कुल अल्फाज को खुद घर में बैठे कैलकुलेट कर सकता है। बहुत आसान काम है। आपके पास जो कुरान मजीद का नुस्खा है, जो मुसहफ है, आपके घरों में मौजूद होगा, उसको आप ले लीजिए और मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके को फॉलो कीजिए, तो एवरी वन आउट ऑफ यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट दी टोटल वर्ड्स ऑफ कुरान मजीद। नॉर्मली इस कैलकुलेशन के लिए जो हम मुसहफ इस्तेमाल करेंगे वो हाफिजी मद्दी मुसहफ है, जो कि हिफ्ज के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर 15 लाइनें होती हैं। आपको पता है कि मुसहफ के अंदर मुख्तलिफ लाइनों वाला कुरान होता है। 13 लाइनों वाला कुरान भी होता है, 15 लाइनों वाला भी, और 16 लाइनों वाला कुरान मजीद भी होता है। तो जो नॉर्मल हाफिज मद्दी मुसहफ होता है, जिसके हर पेज पे 15 लेने, तो हम उसको लेंगे। सबसे पहले हम उसके टोटल सफ़ात कैलकुलेट करेंगे। उसके नॉर्मली टोटल सफ़ात 600 होते हैं। आपके पास जो घर में अपना मुसहफ है, कुरान मजीद है, उसके आप टोटल सफ़ात कैलकुलेट कर सकते हैं, सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक। उसके बाद अब हर सफ़े के ऊपर टोटल लाइनें कैलकुलेट कर लीजिए कि हर लाइन के ऊपर टोटल कितने लफ्ज हैं, और फिर हर लाइन में टोटल अल्फाज को कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे हाफिज मदी मुसहफ की हर लाइन में तकरीबन 9 लफ्ज हैं और हर सफ़े पे 15 लाइनें हैं, तो इसका मतलब है कि हर सफ़े के ऊपर टोटल अल्फाज की तादाद वो ऑन एवरेज 130 है। और इसको फिर अगर हमने टोटल अल्फाज के साथ कैलकुलेट करना हो तो ये बड़ा सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन बन जाती है। आप टोटल सफ़हात को पर पेज टोटल अल्फाज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास ऑन एवरेज कुरान मजीद के अल्फाज की तादाद आ जाती है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे पास कुरान मजीद के अल्फाज की कुल तादाद 78,000 है तकरीबन। हमारे असलाफ ने, अकाबरीन ने, उलमा ने, मुफस्सरीन ने इन कुरान मजीद के एक एक लफ्ज को कैलकुलेट किया हुआ है। मशहूर मुफस्सिर हैं, स्कॉलर हैं, अल्लामा सयूती। उनकी बहुत ही मशहूर किताब है अल इत्कान फी उलूमुल कुरान। उसमें उन्होंने कुरान मजीद के कुल अल्फाज की जो तादाद काउंट की है, उनके मुताबिक 77,934 है। और मुख्तलिफ में थोड़ा बहुत 10-20 अल्फाज का फर्क आता है, लेकिन ऑन दी एवरेज वही फिगर बनता है जो हमने खुद से कैलकुलेट किया था, यानी तकरीबन 78,000 अल्फाज का फिगर बन जाता है। इस कोर्स के लिए हम 77,934 का जो अलामा सयूती की कैलकुलेशन है, इसी को हम फॉलो करेंगे। अब मैं आपको एक और बहुत ही दिलचस्प और अहम बात बताता हूं।
सूरतुल फातिहा से शुरू कीजिए, सूरह नास तक आइए। कुरान मजीद के ये जो 70,934 अल्फाज हैं, इनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कुरान मजीद का हर लफ्ज या इसम होगा, या फेल होगा, या हर्फ होगा। कुरान के अल्फाज इन 3 कैटेगरीज में ही तकसीम होंगे, इसके अलावा कुरानी अल्फाज की चौथी कैटेगरी कोई नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अगर हमें इसम, फेल और हर्फ समझ में आ जाता है तो हम कुरान मजीद के अल्फाज को समझ सकते हैं। तो अगर हम समराइज करें तो अभी तक हमने सीख लिया है कि कुरान मजीद के अल्फाज टोटल 77,934 हैं और कुरान के तमाम अल्फाज को इसम, फेल और हर्फ की कैटेगरी में तकसीम किया जा सकता है। लेकिन कुरान स्टूडेंट होने के नाते ये एक मुश्किल काम लगता है कि इतने ज्यादा अल्फाज, उनके माना याद किए जाएं। 70,934 कोई छोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हम पे फजल, करम और एहसान देखिए कि अल्लाह ने हमारे लिए कुरान के इतने ज्यादा अल्फाज सीखना बहुत आसान कर दिया है। अगर आप गौर से देखते हैं तो कुरान मजीद में यूनिक वर्ड्स जो हैं, अल्फाज जो हैं, वो 5,156 हैं। ये 5,156 अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं, बार बार उनकी दोहराई होती है और ये बार बार रिपीट होके 77,934 बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में एक लफ्ज है मिन, जो कि हर्फ है। ये कुरान में तकरीबन 3,000 से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो अल्लाह तबारक व तआला का नाम है लफ्जुल जलाला अल्लाह, ये तकरीबन 2,000 से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से कुरान के अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं और वो टोटल फिगर 77,934 बन जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 5,156 अल्फाज सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको कुरान के टोटल अल्फाज पे अबूर हासिल हो सकता है। तो अब आप ये देखिए कि कहां पे 77,934 का फिगर है और कहां पे सिर्फ 5,156 अल्फाज का फिगर है। तो इंशाअल्लाह ताला ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। हम आइंदा आने वाले दिनों में मुख्तसर सी वीडियो में, दिलचस्प सी वीडियोस में इन 5,156 अल्फाज को निहायत सिस्टमेटिक अंदाज में सीखेंगे, ताकि बहुत ही जल्द, बहुत ही कम अरसे में हम में से हर एक इस काबिल हो सके कि हम कुरान मजीद की जब तिलावत करें तो उसका तर्जमा और मफहूम हमें खुद समझ में आए इंशाअल्लाह। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका और हमारा कुरान सीखने का ये सिलसिला जारी और सारी रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।